हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पीएचपी के अंदर इफ एल्स कंडीशन वर्क करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इफ़ कंडीशन। तो मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन के लिए पीएचपी स्टार्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। इफ़ कंडीशन लगाने के लिए आपको लिखना है इफ़, उसके बाद फंक्शन बनाना है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हमें लिखना होता है वो यहाँ पे रन होगा। अगर इफ़ कंडीशन में जो हमने कंडीशन पास करा है वो अगर ट्रू होता है तो इसके अंदर का कोड रन होता है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ $x नाम का, और $x के अंदर मैं यहाँ पे 10 स्टोर कर देता हूँ। $x के अंदर 10 स्टोर कर दिया। अब इस $x को मैं चेक करूँगा कि क्या ये 10 के इक्वल है या नहीं है। तो मैं इस $x को कॉपी करके और इफ़ कंडीशन के अंदर $x इक्वल $10 करूँगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर का जो कोड है वो रन होता है। तो मैं यहाँ पे इको करने वाला हूँ x इज इक्वल टू 10। उसके बाद चेक करते हैं कि ये इसका क्या रिज़ल्ट आता है, ये इक्वल दिखाता है, ये ट्रू होता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट लिखता हूँ, उसके बाद ये फाइल रन करता हूँ अपनी। x इज इक्वल टू 10 यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है हमारा, यानी कि ये जो इफ़ कंडीशन है ये ट्रू हुई। जो हमने $x इक्वल 10 इक्वल क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो दो वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर करता है। तो $x 10 के इक्वल हो गया, तो ये इसके अंदर का जो कोड है वो रन हो रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, $x की जो वैल्यू है उसे चेंज करके 11 कर देते हैं। सेव करते हैं फाइल को, फिर ब्राउज़र में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए कुछ भी रन नहीं हुआ, बिकॉज $x इज़ नॉट इक्वल टू 10, मतलब वो 10 के इक्वल है ही नहीं। तो ये कंडीशन हमारी जो इफ़ के अंदर हमने लगाई है ये फॉल्स हो गई। तो इसलिए इसके अंदर जो भी कोड है इफ़ के अंदर वो रन नहीं हो रहा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारा, सेकेंड हमारा है इफ़ के अंदर इफ़ के बाद एल्स। तो अगर ये सपोज़ किसी कंडीशन में ऐसा हुआ कि अगर हमारा इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गया तो जो एल्स के अंदर जो हम वही कोड लिखते हैं जो हमें इफ़ के अंदर हमने पास किया है उसके अपोजिट लिख देंगे। सपोज़ अगर x इज़ इक्वल टू 10 है तो x इज़ नॉट इक्वल टू 10 यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। इस कंडीशन में एल्स में क्या होगा कि अगर इफ़ ट्रू नहीं है तो फिर एल्स के अंदर वाला पार्ट रन होगा। अगर वो किसी भी कंडीशन में ट्रू नहीं है, इफ़ का जो भी कंडीशन है, तो एल्स का पार्ट ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, वो किसी कंडीशन को चेक नहीं करने वाला। तो चलिए सेव करते हैं, उसके बाद देखते हैं ब्राउज़र में क्या रिज़ल्ट आता है। तो देखिए जो हमने एल्स के अंदर का कोड जो भी हमने लिखा था वो यहाँ पे रन हो रहा है। यानी कि अभी ये कोड किधर, इफ़ के अंदर इसने इफ़ को इग्नोर करके एल्स में चला गया ये, तो एल्स का पार्ट रन हो रहा है। उसके बाद है इफ़ के बाद एल्स इफ़ में क्या होता है, इफ़ के जैसा ही हम दूसरा कंडीशन बनाते हैं। उसमें अगर इफ़ का जो भी कंडीशन हमने पास किया है वो अगर ट्रू नहीं होता है तो फिर एल्स इफ़ का कंडीशन चेक करेगा वो। तो हम यहाँ पे एक एल्स इफ़ कंडीशन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ़, और इसके बाद एक फंक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं कंडीशन पास करता हूँ $x इज़ ग्रेटर देन 10। सबसे पहले वो चेक करेगा कि जो इफ़ कंडीशन में जो कंडीशन है वो ट्रू है कि नहीं। अगर वो फॉल्स हो जाती है तो फिर वो एल्स इफ के अंदर आएगा। तो चलिए इसे सेव करके देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। ये देखिए x इज़ नॉट इक्वल टू 10 ऐसा आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ, x इज़ ग्रेटर देन कर देता हूँ, ग्रेटर देन, x इज़ ग्रेटर देन 10। मतलब जो इफ़ की कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, इसकी वजह से वो एल्स इफ के अंदर आ रहा है। और एल्स इफ के अंदर ऐसे नहीं आएगा वो, अगर वो उसकी कंडीशन ट्रू होगी तभी आएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे अगर $x लेस देन 10 करता हूँ तो ये ना तो इफ़ में आना चाहिए ना ही एल्स में आना चाहिए। तो चलिए एक बार सेव करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि ना तो हमारा इफ़ कंडीशन ट्रू हुआ और ना ही एल्स इफ कंडीशन ट्रू हुआ।
फिर भी अगर हमें कुछ प्रिंट कराना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्स कंडीशन लगाते हैं। एल्स में क्या होता है, अगर इफ़ का जो अंदर का जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुआ तो फिर वो एल्सेफ को चेक करेगा। अगर एल्सेफ भी ट्रू नहीं हुआ तो फिर जो फाइनली जो एल्स के अंदर जो भी कोड होगा वो रन हो जाएगा। तो मैं एल्स के अंदर पास कर देता हूँ x इज नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 10। मैंने यहाँ पे पास कर दिया है x इज नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 10। अब देखना ये है कि ना तो हमारा इफ कंडीशन ट्रू है ना ही एल्स इफ कंडीशन ट्रू है, तो ये एल्स का जो पार्ट है वो रन होगा या नहीं होगा। एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं रखना होता है। इसके लिए एल्स के बाद डायरेक्ट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो एल्स के अंदर लिख दूंगा, उसके बाद सेव करूँगा। यानी एल्स किसी कंडीशन को चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ इतना चेक करेगा कि जो उसके ऊपर का जो एल्स इफ है या फिर इफ है वो ट्रू है या नहीं। अगर वो ट्रू है तो फिर वो रन नहीं होगा, वो अगर फॉल्स होगा उसके ऊपर का जो भी इफ एल्स है तो भी वो रन होगा। सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश करते हैं। x इज़ नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा इफ़ के बाद एल्स इफ हो गया और एल्स इफ के बाद एल्स कंडीशन। इस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले इफ़ ट्रू होगा तो इफ़ के अंदर जाएगा, बाकी दो कंडीशन रन नहीं होंगे। अगर इफ़ फॉल्स हो गया तो फिर एल्स इफ के अंदर आएगा और वो एल्स इफ का कंडीशन चेक करेगा। अगर वो भी फेल हो गया यानी फॉल्स हो गया तो फिर वो लास्ट में एल्स के अंदर का पार्ट रन कर देगा। उसके बाद हमारा नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड इफ एल्स के अंदर हम क्या करते हैं, इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इफ़ के अंदर एक दूसरा इफ़ लगाता हूँ और इसके अंदर कुछ कंडीशन पास करके इसे मैं देखते हैं कि ये कैसे रन होता है या नहीं। तो सबसे पहले हमें अगर नेस्टेड इफ़ का जो कंडीशन है वो ट्रू करने के लिए इसके बाहर का जो इफ़ है उसे ट्रू करना पड़ेगा। तो $x इक्वल टू 10 यानी कि ये पहले ही फेल हो जाएगा। तो इसके अंदर का जो इफ़ है वो किसी काम का नहीं है, मतलब वो प्रिंट होगा ही नहीं, वो उसका कोड उसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके बाहर का जो इफ़ है उसे ट्रू करना पड़ेगा। तो $x इक्वल टू 11 है, यहाँ पे मैं इसे 10 कर देता हूँ ताकि ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करके 10 कर दिया। अब ये क्या होगा, ये ट्रू जैसे ही हो जाएगा, इसके अंदर का जो इफ़ है वो कंडीशन चेक करेगा और उसके अंदर जो भी है वो कोड रन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस इफ़ के अंदर मैं चेक करूँगा $x नॉट इक्वल टू 10। $x नॉट इक्वल टू 10 मैंने यहाँ पे पास किया है नेस्टेड इफ़ के अंदर। तो अभी यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, इफ़ कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर का जो नेस्टेड इफ़ है वो अगर फॉल्स होता है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो सेव करता हूँ मैं और रिफ्रेश करता हूँ। x इज इक्वल टू 10 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, x इज इक्वल टू 10। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये रन हो रहा है इसकी वजह से। तो इसे सेव किया। मैं यहाँ पे ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इफ़ है उसके अंदर का जो इफ़ है वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो हमारी ट्रू हो ही जाएगी क्योंकि x की वैल्यू 10 है। बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है इफ़ के अंदर $x इज़ नॉट इक्वल टू 10 ये ट्रू नहीं होगी, ये फॉल्स हो जाएगी। तो इसके अंदर का कोड रन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट हो नहीं रहा है क्योंकि जो इफ़ है, जो फर्स्ट इफ़ है हमारा वो तो ट्रू हो गया, लेकिन इसके अंदर का जो इफ़ है वो ट्रू नहीं हुआ। तो इसके अंदर का तो कोड यहीं पे आके रुक गया, यानी कि ख़त्म हो गया। उसके बाद का जो कंडीशन है उसने चेक ही नहीं किया, ना तो एल्स इफ चेक किया ना ही एल्स चेक किया, वो सीधा ही उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि x इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, और इसके अंदर का जो इफ़ कंडीशन है उसमें मैं क्या करूँगा, x इज़ ग्रेटर देन 8 कर दूंगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसके अंदर का जो नेस्टेड इफ एल्स है वो रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ, यानी कि मैसेज चेंज कर देता हूँ। मैसेज की जगह पे यहाँ पे लिखता हूँ नेस्टेड इफ। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया, यानी कि जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तभी ये जो हमने नेस्टेड इफ लिखा है ये प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से PHP के अंदर हम नेस्टेड इफ एल्स लगाते हैं। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।